धान खरीदी के मुद्दे को लेकर भाजपा सरगुजा आज प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक रूप में दिखी। सुबह से अंबिकापुर शहर के घड़ी चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और शाम के वक्त कलेक्ट्रेट का घेराव कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल प्रदेश में धान खरीदी की तारीख बढ़ाना, खरीदी केंद्रों में बारदाने की कमी, गिरदावरी में रकबा कम करना और टोकन के लिए किसानों को 2-2 दिन लाइन में लगाना जैसे मुद्दों को लेकर आज प्रदेश व्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया था, जिसके तहत सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टोरेट का घेराव कर जंगी प्रदर्शन किया गया और सरकार से किसानों का एक एक दाना खरीदने की मांग की गई। इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोले। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को नींद से जगाने के लिए भाजपा किसानों के साथ सड़क पर उतरी है। कांग्रेस सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। धान खरीदी केंद्रों में किसानों से बोरों का पैसा लिया जा रहा है, उसे वापस दिया जाए और गिरदावरी में जो रकबा काटा गया है उसे तुरंत समाप्त किया जाए। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आज किसानों के साथ मैदान में उतरी है और इस सरकार को गहरी नींद से जगाने के लिए जो किसानों के साथ अत्याचार और अन्याय सरकार कर रही है उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी ने आज किसानों के साथ मिलकर जंगी प्रदर्शन करने का सभी जगह कार्यक्रम रखा है। कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे और गिरफ्तारियां देंगे और सरकार से ये चेतावनी देते हुए आग्रह करेंगे कि किसानों का एक एक दाना धान किसी भी स्थिति में खरीदा जाए। अभी भी लाखों किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना धान नहीं बेचा है। अभी पूरा समय निकल गया, सिर्फ 5 दिन शेष रह गए हैं धान खरीदी को। धान खरीदी की जाए, बोरों का जो पैसा लिया जा रहा है वो पैसा वापस किया जाए। किसानों का जो टोकन में लंबी लाइन लगी है उसको दूर किया जाए और गिरदावरी में जो रकबा काटा गया है उसको तुरंत समाप्त किया जाए। बीजेपी ने ये मांग की। कांग्रेस में चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे टीएस सिंहदेव जी हों, चाहे अमरजीत भगत हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, ये सब झूठ के बादशाह हैं और झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं है। अभी 20 साल का रिकॉर्ड जो बताया कि 80-85 लाख मैट्रिक टन धान खरीदे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि 20 साल में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ जब धान का रकबा 11 लाख हेक्टेयर काटा गया होगा। 20 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जब किसानों को 30 रुपये बारदाना का पैसा जमा करना पड़ रहा हो। 20 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जो पिछले साल का धान का पैसा आज तक ना मिला हो, इस साल का धान का पैसा का पता ना हो। तो 20 साल में तो बहुत कुछ कांग्रेस ने कर दिया है किसानों के साथ। किसान और धान खरीदी को लेकर भाजपा के द्वारा किए जा रहे कलेक्टोरेट घेराव को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आड़े हाथों लेते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां एक और केंद्र सरकार के विरोध में बड़ी संख्या में किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता किसानों के साथ होने का ढोंग कर रहे हैं। किसानों को धान पर जो न्यूनतम मूल्य मिलनी चाहिए उस पर केंद्र सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की गई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं के द्वारा इस राशि पर रोक न लगाने के लिए प्रधानमंत्री से अपील तक नहीं की गई। देश के किसानों ने जिस देश की राजधानी के दरवाजे पे धरना दे रखा है वो एक तरह से ढोंग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में यहाँ किसानों के लिए बात करने की। 60 लाख टन चावल खरीदने की बात सचिव स्तरीय मीटिंग में जब तय हो गई थी और आज छत्तीसगढ़ को केवल 44 लाख मैट्रिक टन चावल उठाने का कोटा दिया गया है, तो ये भाजपा के नेताओं ने एक आवाज़ उठाई। 2000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान छत्तीसगढ़ को होगा अगर एफसीआई ने इस चावल को नहीं उठाया, तो इनको वो नहीं करने का है। अंबिकापुर के कोतवाली थाना अंतर्गत बाबूपारा स्थित एक सूने मकान में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात चोरों के द्वारा रात को बाबूपारा मोहल्ले में स्थित एक सूने मकान में धावा बोलकर लगभग 10 किलो चांदी और 70 ग्राम सोना चोर ले उड़े, जिसकी सूचना मिलने पर मकान मालिक ने तत्काल इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। वहीं मकान मालिक की शिकायत पर कोतवाली पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। साथ ही आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है। बाबूपारा में है घर में परसों रात को ये चोरी की घटना हुई थी। सोने मकान पे वो कहीं गए हुए थे घर में और चोरों ने उनके घर में जाकर के कुछ सोने चांदी के जेवरात जो है वो लेके चले गए हैं। हम लोग हमारी टीम लगी हुई है, स्पेशल टीम लगी हुई है। इसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाले हुए हैं। 1-2 संदेही हैं जिनके बारे में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जल्दी हम वो पकड़ लेंगे, माल भी बरामद करेंगे। कितने की चोरी हुई है? अभी जो है उसमें लगभग 10 किलो चांदी का उन्होंने बताया हुआ है और 70 ग्राम सोने का बताया है और अब हम इस पर तलाशी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज अंबिकापुर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में 22 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रदेश भर में चलने वाली शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ
बच्चों को विटामिन और आयरन की खुराक पिलाकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कैंसर जैसे घातक बीमारी की इलाज की सुविधा जिला स्तर पर हो, इसके लिए प्रदेश के हर जिला अस्पताल में 5 बिस्तर का कीमोथेरेपी वार्ड शुरू किया जाएगा। दरअसल शिशु संरक्षण माह का आयोजन हर वर्ष किया जाता है ताकि पालक अपने बच्चों को विटामिन व आयरन का खुराक टीकाकरण समय पर कराने जागरूक हो सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बच्चे हमारे भविष्य हैं, उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए समय पर विटामिन का खुराक जरूर दें। अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही सुरक्षित रखने का प्रयास हो। शिशु संरक्षण माह जैसे कार्यक्रमों के जरिए एक बेहतर जीवन का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लगातार बेहतर प्रयास कर लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहा है, साथ ही विटामिन की खुराक सभी बच्चों को दें। ये शिशु संरक्षण महीना है जो हर साल अपनाया जाता है, जिसमें विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए दवाई, सिरप और टीकाकरण की भी बात चलती है। तो 1 महीने तक ये चलेगा लगातार। सप्ताह में जो निर्धारित दिन हैं उनमें बच्चों को माँ के साथ यहाँ बुला के और उनका सहयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय इनाम भी मिला है, बता रहे थे पुरस्कार। जी हाँ, ये अर्बन पीएचसी को, नवापारा को देश में पहला नंबर मिला। ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व, बहुत ही खुशी की बात है कि दूरस्थ अंबिकापुर शहर के रिंग रोड में बड़ी वाहनों को अव्यवस्थित तरीके से खड़ा कर दिया जाता है, जिससे हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इससे पहले सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों से टकराकर कई लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। इस समस्या से पुलिस भी भली भांति अवगत है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से ट्रक चालकों और गैरेज संचालकों के हौसले बुलंद हैं। हालांकि अब पुलिस कप्तान का ध्यान इस ओर गया है और इस समस्या का समाधान करने की बात कही जा रही है। दरअसल अंबिकापुर शहर के चारों ओर फैले रिंग रोड के किनारे सैकड़ों गैरेज हैं, जिसके सामने ट्रकों को खड़ा कर दिया जाता है, जिससे आए दिन अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं। इस समस्या को लेकर शहर के नागरिकों द्वारा पुलिस और नगर निगम प्रशासन को कई बार सूचित किया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। इस मामले पर एएसपी ओम चंदेल ने बताया कि इस संबंध में चेंबर के लोगों से बात की गई है। जो सड़क किनारे गैरेज लगा रखे हैं, इनको ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट करने के लिए नगर निगम प्रशासन से बात किया गया है। जल्द ही समस्या से निपटने के लिए पहल की जाएगी। अगर सड़क पर कोई भी गाड़ी खड़ी रहती है, उसे दुर्घटना होती है, तो गैरेज संचालक भी सह आरोपी होंगे। अभी हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में लगातार अभियान कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस क्षेत्र में भी हम लोग को काम करने के लिए निर्देशित किया हुआ है और ये वास्तव में बड़ी समस्या है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ के चैम्बर के लोगों से भी बात की है और जो गैरेज वाले हैं, जो अपने सड़क के किनारे में गैरेज लगा रखे हैं, इनको ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट करने के लिए भी हम लोगों ने निगम प्रशासन से बात की है और उम्मीद है कि सब लोगों के समन्वित प्रयास से ये काम भी अच्छे से हो जाएगा। अभी हम लोगों ने अभियान चला करके लगभग 6 गाड़ियों का 283 मोटर व्हीकल एक्ट की तरफ भी कार्यवाही की हुई है और उस मामले को हम लोगों ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। हमने उनको बहुत कठोरता के साथ कह दिया है कि अगर सड़क पर कोई भी गाड़ी खड़ी होती है और उससे कोई भी दुर्घटना होती है तो हम उनमें गैरेज वालों को भी सह आरोपी बनाएंगे। अगर ऐसी कोई, भगवान मत करे, लेकिन अगर किसी दुर्घटना होगी तो हम निश्चित रूप से उनको आरोपी बनाएंगे। इसके बाद उनको समझ में ज़रूर आएगा। लुंड्रा के ग्राम गंगापुर मेन रोड के किनारे चाट, फुल्की और फल की दुकान लगाने वाले महिलाओं ने आज सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं ने बताया कि वह काफ़ी समय से गंगापुर के चौक में चाट, फुल्की, गन्ना और फल का अस्थायी रूप से दुकान लगाकर अपने परिवार का पेट पालती हैं, लेकिन वहीं के सरपंच, उप सरपंच और बीडीसी के द्वारा उन महिलाओं को वहां से दुकान हटाने और रघुनाथपुर के दर्रीडीह में दुकान लगाने को कहा जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि रघुनाथपुर के दर्रीडीह में दुकान लगाने के लिए जो शेड बनाया गया है वह उनके घर से काफ़ी दूर है, साथ ही वह जगह मेन रोड से काफ़ी दूर है, जिससे उन महिलाओं को व्यवसाय में नुकसान होने का ज़्यादा खतरा है। इस वजह से महिलाएं वहां नहीं जाना चाहती। महिलाओं ने सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि गंगापुर चौक में बाजार लगाने वाले लोगों को वहां से न हटाया जाए। हम लोग का ये समस्या है कि हम लोग गंगापुर चौक में हटरी लगाते हैं, सब्जी का और चाट फुल्की का और गन्ना ठेला है 2 ठो और 1 ठो फल दुकान है। तो सरपंच, उप सरपंच और बीडीसी ये लोग का कहना है कि आप लोग जाइए, रघुनाथपुर शेड बना है दर्रीडीह में, तो शेड में बाजार कीजिए। तो शेड मतलब मेन रोड में नहीं है, अंदर है। तो अंदर हम लोग जाएंगे तो हम लोग का व्यवसाय थोड़ी होगा, थोड़ी बिक्री बट्टा होगा, तो हमारे बाल बच्चे तो ऐसे मर जाएंगे भूखे। तो इसलिए हम लोग का कहना है कि हम लोग गंगापुर चौक में ही बाजार लगाएंगे।